हेलो एवरीवन, मैं शिवानी पाल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शिवानी पाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड रिपन। इससे पहले हम लोगों ने लॉर्ड लिटन के बारे में बात की थी, बट आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्यों है, अगर ये इंडियन हिस्ट्री में है तो इनको क्यों पढ़ा जाता है, इन्होंने इंडियंस के लिए कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, आज हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन का जन्म 24 अक्टूबर 1827 ईस्वी को लंदन में हुआ था। अब आई बात कि इनका इंडिया में कहाँ से स्टार्टिंग है, कि मतलब इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ, क्या क्या किया इन्होंने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। अब चलिए उन सब पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले लॉर्ड रिपन का इंडिया में कार्यकाल 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक था, यानी कि सन 1880 से सन 1884 तक इनका कार्यकाल इंडिया में रहा, जिसमें इन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किए और बहुत से बुरे काम भी किए, लेकिन मोस्टली काम इनके ऐसे थे जिससे इन्होंने इंडिया के लोगों को इफेक्टेड किया। मेन इन जब लॉर्ड लिटन ने ऐसा कुछ कर दिया था कि पब्लिक में आक्रोश आ गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें समझा के भेजा। इन्होंने ये अपने दिमाग में क्या स्ट्रेटेजी रखते थे कि एक तरफ से मुझे ऐसा काम भी करना है कि जिससे मैं इंडिया के लोगों को भी खुश कर सकूं, और एक तरफ मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये भी दिखाना है कि मैं ब्रिटिशर्स के लिए भी सही कर रहा हूँ। मेन इनका इंटेंशन यही था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जनगणना प्रावधान पारित किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी। जनगणना का प्रावधान पहले लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हो चुका था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको स्ट्रिक्टली मतलब कहा कि स्ट्रिक्टली तौर पे ये 10 वर्ष के बाद जनगणना होनी ही है। और इन्होंने कारखाना अधिनियम भी पारित किया था। उसमें इन्होंने क्या कहा था, उसमें इन्होंने इनके अनुसार हो रहा था कि वहाँ पे अगर कोई बच्चा 7 साल से छोटा है तो वो कारखानों में काम नहीं करेगा, कितना भी गरीब क्यों ना हो। और अगर कोई बच्चा 7 से 12 साल की आयु के बीच है तो वो कारखाने में सिर्फ 9 घंटे ही काम करेगा। और जो ये कारखाना अधिनियम था, ये चाय की खेती, नील की खेती, कॉफ़ी की खेती, इन सब पे लागू नहीं हो रहा था। लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में 1 महीने में 4 दिन की छुट्टी का भी प्रावधान आया था। फिर इसके बाद वर्नाक्यूलर एक्ट, यानी कि समाचार पत्र पत्रिका पे जो अधिनियम था, वर्नाक्यूलर एक्ट, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, उसको बंद कर दिया था कि कोई पत्र पत्रिका संपादन ही नहीं कर सकता। तो रिपन ने क्या किया, उसको कहा कि वो वर्नाक्यूलर एक्ट वहां से समाप्त हो रहा है, जिसको अपनी जो पत्र पत्रिकाएं संपादित करनी है वो कर सकता है। इससे जो लोग थे वो खुश हुए कि हाँ, मतलब हमें आज़ादी मिली, कि हाँ हम लिख तो सकते हैं। और लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में सिविल सर्विसेज की एज 19 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन लिटन ने क्या किया था, लिटन ने सिविल सर्विसेज एग्जाम की एज को 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में इन्होंने ऐसा अधिनियम बनाया था, इन्हीं के कार्यकाल मतलब इन्हीं के जरिए, कि मतलब गांव गांव में वार्ड बनेंगे और शहर में नगर पालिका बनेगी। इन्होंने शैक्षिक मतलब शिक्षा को लेके भी कई अधिनियम बनाए थे। शैक्षिक जो प्रावधान ये लाए थे वो विलियम हंटर की अध्यक्षता में था, कि मतलब उस टाइम जैसे प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री हैं कोई, तो उस टाइम विलियम हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन शैक्षिक से भी रिलेटेड प्रावधान लेके आए थे। और लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में ऐसा प्रावधान भी आया था जिसका अंग्रेजों ने काफी विरोध किया था। उसमें क्या था, उसमें ये उस प्रावधान में ये था जिसका नाम श्वेत विद्रोह दिया गया था। जैसा कि इंडियन हिस्ट्री में सभी ने पढ़ा है कि श्वेत विद्रोह क्या है, तो चलिए उसी पे चर्चा करते हैं। श्वेत विद्रोह है जिसमें अगर किसी ब्रिटिश का कोई केस है तो वो इंडियन जज देख सकता है। इन्होंने ऐसा प्रावधान ये लेके आए थे। और जो ब्रिटिश की जुडिशरी मैटर है, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का कोर्ट है, वहाँ पे भी कोई इंडियन जज बन सकता है। इन्होंने ये प्रावधान पारित किया था, लेकिन इसमें इनका विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि सभी जो कंट्रीज आपस में दुश्मन थी, इस एक्ट के लिए वो साथ में मिलकर विरोध करने लगी। कि जब हम लोगों को मतलब इंडियन पे शासन ही करना है, तो फिर वहाँ का जज बनाने से क्या फायदा, अगर वहाँ का ही जज बन जाएगा तो हम लोग अपना शासन ही हटा दें। मजबूरी में इनको वो एक्ट वापस लेना पड़ा। यही इनके कुछ अच्छे काम थे, कुछ बुरे काम थे। और हाँ, मतलब इन्हीं सब चर्चाओं पे आज हमने डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यही था।